देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे और इसकी जांच की जा रही है। थॉरली जो कमेटी है जांच कर रही है, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो उन पदाधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है। गोपाल खेमका मर्डर में अब बड़ा खुलासा हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पटना सिटी का शूटर है और जब गोपाल खेमिका के दरवाजे के बाहर गोपाल खेमिका की गाड़ी लगती है तो मात्र 10 सेकंड के अंदर गोपाल खेमिका की हत्या करके वह शूटर फरार हो जाता है। अब आपको बताते चलें कि लगातार इस पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार एसआईटी का गठन होने के बाद डीजीपी मुख्यालय से अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के पश्चात उन्होंने साफ तरीके से पत्रकारों के सामने कहा है कि जो भी अपराधी हैं अब बचने वाले नहीं हैं और लगातार कई लोगों को डिटेन किया गया है। डिटेन करने के पश्चात लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और कई अहम जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार, आइए जरा देखते हैं। उसके बाद पुलिस ने विलंब नहीं किया। 2024 में उनका परिजनों वो अंगरक्षक कर रहे हैं। देखिए, अंगरक्षक 2018 में इनको प्रदान किया गया था। उस समय मैं सीआईडी में था। सीआईडी के स्तर से केस का डिटेक्शन भी हुआ था। चार्जशीट भी 1 महीने के अंदर हो गया था उस केस में। 4 लोगों पे आरोप पत्र समर्पित किया गया था 30 जनवरी 2019 को, जबकि 22 दिसंबर 2018 को एक घटना घटित हुई थी वैशाली हाजीपुर में और तत्कालीन डीजीपी और मैं स्वयं उस समय घटनास्थल का भ्रमण किया था और कांड का उद्भेदन हुआ था। उस समय कांड में आरोप पत्र भी बड़े अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर समर्पित कर दिया गया था। उस समय इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है कि एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि शायद सुरक्षा बॉडीगार्ड के लिए इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, उसके बाद नहीं दिया गया और कोई ऐसा रीजन हमें नहीं प्रतीत होता है कि जब 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्यों इनकी सुरक्षा हटाई। कितने लोग देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग वहां तक। सर, क्या जेल से एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहां से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द कर पाएंगे। क्या इसमें पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ। एडिशनल डीजी ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे। तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। इसमें काफी सारी प्रगति हुई है लेकिन अभी ये साझा नहीं किया जा सकता है प्रेस से। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, परिजनों को जो आप देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उनके घर के गेट के पास हुई है और इमीडिएटली
मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहाँ से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुंचे हैं लोग, और कुछ ही मिनट में हमारी कंकड़बाग थानाध्यक्ष वहाँ पहुंच गए हैं। वहाँ पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है, और घटना स्थल पर वहाँ से कंकड़बाग थानाध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहाँ पे गई है, और उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ सब लोग गए हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल हैं, जो वहाँ से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं, और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकड़बाग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया, और घटना स्थल पर एफएसएल को और जो थानाध्यक्ष हैं उनको भेजा गया। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जब उनको वहां से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहां पहुंचते ही थोड़ी देर में कंकड़बाग थानाध्यक्ष पहुंचे हैं, और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुंची है। तो सूचना मिलने के बाद विलंब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलंब से, चूंकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं, और इसकी जांच की जा रही है थॉरली। जो कमेटी है जांच कर रही है, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो उन पदाधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलंब हुई। डायल 112 को भी यदि वहां से पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहाँ जो भी थे वो कॉल कर देते थे, तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था, वो 2 मिनट में पहुंच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलंब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं है। इन्हें वो काफी संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं। मैंने स्वयं कई बार भ्रमण किया है शहर में, और इस प्रकार के लोगों पे कार्रवाई की है, सस्पेंड भी हुआ है लोग। तो लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कर्तव्य के दौरान, हमें लिखित आदेश भी काफी पहले ज्वाइन करने के समय दिया था, कर्तव्य के दौरान मोबाइल का प्रयोग एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाए, और रील बनाने के लिए या इंटरटेनमेंट टाइप के चीज के लिए इसका प्रयोग न किया जाए। इसको एनफोर्स करने के लिए हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि पटना के सबसे बड़े व्यवसायी गोपाल खेमिका के हत्या के पश्चात लगातार उन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तमाम पटना के सीसीटीवी कैमरे और डंप भी निकाले जा रहे हैं, और अपराधी शूटर किस रूट से भागा था उस रूट को भी चिन्हित कर लिया गया है, और लगातार उस पर जांच अभी जारी है, और उसे पकड़ने के लिए लगातार पूरे पटना सहित आसपास के इलाकों में पटना पुलिस की छापेमारी जारी है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।